और तो क्या मान, वो तो समुद्र है। तो समुद्र में से छोड़ा था, एक दे दिया पता, तो इतना हो गया, इतना विस्तार हो गया, और वो कितना अपार था, वो कयास में नहीं आ सकता, और कागजों पर लिखा नहीं जा सकता। पैमाइश उसकी कोई है नहीं, गिनती नहीं है। पैमाइश कहते होगी, जब गिनती होगी तब तो आपकी गिनती सब खत्म। चौथा लोकत लोकी कारण। अब वो कहती है सूरत कि जब मैं वहां गई और चौथे पद में पहुंची, सतपुरुष का दीदार दर्शन किया, तो ये पता चला कि तीनों लोग किसका कारण है, सतपुरुष का। अगर ये ना होते तो उसको क्या राज होता, इन्होंने ही तो उसको भेजा है, और तीन लोग का मालिक यहाँ से अंदर कवर में उन्हीं की आवाज पर बैठे हुए, वो तो आवाज ऐसे घूम रही है इस तरह। सतलोक तो नहीं घूम रहा, लेकिन ये नीचे का धुरा पड़ा हुआ घूम रहा है। ऊपर तो उसका राउंड बहुत तेज है, ऊपर तो उसके तो नाप पे आ ही नहीं सकता। ये नीचे का तो मतलब है कि कुछ अनुमान भी लगा दिया जाए कि वो नीचे का होता, वो भी आप इस सूरज चांद सितारों से इसका अनुमान लगाओ कि भाई है, लेकिन कितना चक्कर इसका लग रहा है ऐसे करके। तो सभी लोग घूम रहे हैं, आप जिस पृथ्वी घूमे पूरी घूम रही, पूरा सूरज चांद सितारे सब घूम रहे, पूरा पश्चिम सब घूम रहा है। इसलिए आपको ये पता चलता पूरा विधि है। कहीं अगर कहीं तुम खड़े रहो और तुमको ऐसा कर दिया जाए तो पश्चिम से पूरा हो जाए, और पूरा से पश्चिम हो जाए, तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा का पूरा राउंड पूरा त्रिलोकी घूम रही है, त्रिलोकी भी घूम रही, ऊपर का ब्रह्म भी घूम रहा, और पूरा पार ब्रह्म पूरा। तो कहते हैं कि भाई सतपुरुष का कारण तो ये है, सब कुछ दिया तो इन्होंने, सतपुरुष को रचना तो इनकी है, राज उनको दे दिया है, भाई तुम राज करो, खुश हो गए। कोई चीज अगर आप सेवा करो, खुश हो जाए, दे दे, तो आपका क्या अधिकार है, उसको तोड़ दें, उसको कोड़ करके कूद डाले आपको उसमें क्या अधिकार। अगर आप लेना चाहते हो कि भाई तुमने तो ठोस दिया है, आप ये हमको दे दो, हम फिर बना देंगे, तो आप दे सकते हो तो देगा, लेकिन दी हुई चीज ले नहीं सकते जबरदस्ती, नहीं हम ले लेंगे ऐसा करते, ये नहीं, ये मालिक का काम नहीं है, जुक्ति से लेगा। तो सुबतों को जबरदस्ती नहीं ले जाएगा, खुशी से। तो महापुरुषों से प्रेम करो तो खुशी से ले जाएगा, और जबरदस्ती नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे काल है, हमको हमारा नाश कर दिया, वो कर दिया, और कसाई हो गए, ये हो गए, ऐसे प्रेम से ले जाए, प्यार से। जब प्यार करोगे, जैसे कोई आदमी आ जाए, खड़ा हो जाए कि हम लड़की को ले जाएंगे, अरे भाई ऐसे कैसे ले जाओगे, तो हमारी लड़की है, इसको कैसे हम ले जाएंगे, तो जबरदस्ती तो लड़ाई हो जाएगी। तो जबरदस्ती नहीं, प्यार। तो महापुरुष आते हैं तो उपदेश करते हैं और बताते हैं, भाई तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर सामान नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ दुखी रहोगे, रोगे, चिल्लाओगे, तो धीरे धीरे सुनते सुनते उनकी समझ में आने लगता है। जब हम समझ में आता है तो कहते हैं चलिए चलिए, तो रास्ता बता देते, प्यार से ले जाते, जबरदस्ती नहीं करते। देखो बच्चा, बोलो जोर से। संत बसे जीव करे उबारन। कहते हैं कि वो संत वहाँ सत्य देश में हमेशा रहते हैं, आते जाते हैं, और वो आकर के जीवों का उबार करते हैं, जीवों को यहाँ जगा करके मदद करके यहाँ से ले जाते हैं। तो कितनी मदद करना, आपके इतने इतने बुरे बुरे कर्म है, उनको कैसे कैसे धोते हैं तो उनको मालूम, धोने में कितनी, तो जैसे पहाड़ लगे हैं, इन पहाड़ों से भी ज़्यादा ढेर आपका लगा हुआ कर्मों का। अब इतना साफ करते हैं, तभी जीव को ले जाते हैं घर पे, उबार करते हैं, छुड़ाते हैं इस काल से जाल से। अब तो उन्होंने दे दिया ना, तो रोकने का क्या किया काम, रोकने का यही काम किया कि जब तक उन्होंने शरीर दिया था तब तक तो कोई बात नहीं थी, कि उधर से शब्द पकड़ के आए थे, और शब्द पकड़े हुए थे, तो फौरन जैसे ही माँ के गर्भ में आए, शब्द सुन रहे थे, देख रहे थे, आँख खुली थी, कान खुले थे, 9 महीने का बच्चा आया तो सज्जू जोड़ी सब ज्ञान, परम पद के अधिकारी सब थे। उस समय पर कोई झगड़ा झंझट नहीं था, सीधे। अब यह है कि श्वासें जो श्वास दी थी उन्होंने, वो 1 लाख बरस की दी थी, श्वासों की पूंजी 1 लाख बरस की, तो 1 लाख बरस तक आप श्वासें खत्म करेंगे, बस इतना था। लेकिन ये है कि आप आते जाते थे बराबर,
जगह में से कोई सो नहीं रहा था। और सतयुग में सत्कर्म था। और प्राण किसमें थे? हड्डी में थे। आप जहाँ हड्डी रहेगी तब तक प्राण है। तो जब लाख वर्ष पूरा हो जाएगा तो आपकी श्वास खत्म हो गई, तो आप सीधे वापस लौट गए। जब देखा कि कई खेपें निकल गई, ये चली गई सब, तो फिर उन्होंने देखा तो हमने तपस्या की बड़ी मुश्किल से, हमने मांगा हमारा तो राज उतर जाएगा। तब फिर उन्होंने अपनी शक्तियाँ भेजी और झगड़ा यहाँ से पड़े। और शक्तियों के द्वारा यानी उनसे यहाँ पृथ्वी पर जब समाधि लगवाएंगे तो उनको वेदवाणी सुनाएंगे, तो ये कहेंगे तुम कागज पर लिखो, यानी जो भी चीज होगी उस पर लिख डालो, पूरा विधान बनेगा। तो यहाँ का विधान बनेगा, विधान बन जाएगा तो सुनाया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा। तो जब एक दूसरे के साथ करोगे, लेना देना, ये वो, मारना पीटना, गाली गलौज, तो फिर ये कर्म चढ़ेंगे, उस पर भी आप लेने देने का, मारपीट का, तो सब अच्छे बुरे सब कर्म चढ़ेंगे, तो लेन देन हो जाएगा। अब यहाँ का जो विधान है उसमें जो आपसे जमा किया हो तो यहीं से बंधन होगा, यहीं से जाना आना बंद होगा। अब संतों ने देखा वहां से सतपुरुष ने पूछ दिया कि वो तो जीव सब गए थे, कोई आ नहीं आ रहा, तब संतों को भेजा कि जाओ उनको मदद करो, जगाओ उनको, और जगह के साथ साथ उनके जो तुम्हारा कहना माने उसको ले आओ। और वहाँ तो बहुत तकलीफ है, बड़ा दंड मिल रहा, तब वो सब करा। आपको तो संतों के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ जानते ही नहीं। वो तो जो सूरज चढ़ती है उससे पता चलता है, जो इसको पकड़े हुए उसे क्या मालूम, कुछ पता नहीं। और इस देश में है क्या? कुछ नहीं। बोलो। अलख लोक एक पुरुष विराजन, बैठे अचरज धार। कहते हैं कि अब वो सूरज कहते हैं कि सतलोक के ऊपर सतपुरुष का निसार किया, उसके ऊपर अलग पुरुष है। कहते हैं बिल्कुल एकदम से, और इनसे भी बहुत बड़े, और इनका बहुत बड़ा धन। कहते हैं हमने उनको नहीं देखा, अचरज रूप धारण किया। अब उनका न कोई नाम बताता और न कोई बटन को बताता, देखता है। चलो बोलो। जिस आगे फिर अगम निहारन। अब वो सूरत कहती है फिर मैं आगे गई तो वहां आगम पुरुष को देखा, अगम पुरुष को निहारा, यानी देखा तो अगम लोग और दूसरा। ये तीनों लोग, अगम लोग और अलग लोग और सत्य लोग, ये सब के सब मतलब एक मौत एक रस है। छोटे बड़े तो जरूर है लेकिन स्वतंत्र है, आगे अनाभित। बोलो। अब यह नाम का क्या करूं छानन, सैन कही सूरत कहते हैं मैं वहां जब गई, अनाम पुरुष का दीदार दर्शन किया, तो मैं इसको क्या कहते चुप हो गई। कहते हैं कि जो कुछ भी शहर में सारे में कुछ जरा सा कुछ मतलब है कह दिया, बाकी वहाँ कोई कुछ कह नहीं सकता, वो सबका सज्जन है। गोस्वामी महाराज तुम्हारी 7 कांड रामायण में लिखते हैं कि एक अनिया अनामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा, वही एक अनिया अनाम है। पहले वो एक ही था, उसी से अगम पुरुष, उसी से अलग पुरुष, सत्पुरुष। ये रचना का विस्तार जितना भी है, तीनों देश उसको एक रस बनाए। अनामी धाम अलग है, ये एक ही रस है जो सतलोक में सूरत पहुंच जाएगी, ऊपर जाएगी, वहां रोक टोक कुछ भी नहीं, सब सुनते जाएंगे, जो भी पहुंचेगी वहां जाएगी। वो तीनों देश एक रस है, अनामी धाम अलग है। तो कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ देखा वो मतलब कुछ कह सुनने से अलग है, कोई बाड़ी से नहीं कह सकता है सारा नहीं। कहते हैं संकेत दिया, वो सबका सृजन है, एक अनिया रामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो तुलसीदास जी ने भी प्राप्त किया, मीराबाई ने भी उसको प्राप्त किया। अब आप उसमें चौपाइयों में कुछ लगा दो, या उनकी कड़ियों में कुछ लगा दीजिए, या किसी तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने उसको पाया, रैदास जी ने उसको पाया, नाना जी ने उसको पाया। बहुत महात्मा है, हजारों की तादाद में, कई हजार आ चुके 700 वर्ष के अंदर, उन सब ने उसको प्राप्त किया। और जिनको रास्ता बताया प्रभु ने बता दिया। अब वो तो प्राप्त कर प्रेम चला रहे कि हमने उसको पाया। अब आप क्या करते हो, है या क्या है क्या? अभी कल राजा बनो, मैं अपनी बात कहता हूँ, राजा बनो, राम राजा,
अब एक उतार दिया जाओ तो रंग हो जाओ, तो दुख होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यानी राजा से जब रंग हो गए तो दुखी हो जाओगे, जब धनी से आप तो बहुत आप समझते हो, लेकिन निर्धन हो गए तो कितना कितना गुना ज्यादा दुख होगा। अरे भाई तुमको छोटी सी गृहस्थी मिली है, ये मिली है, अभी तुम्हारे सामने एक जा रहा कुछ नहीं कर रहे, वो जा रहा कुछ नहीं हो जा रहा कुछ नहीं, तो तुमको कितना दुख कितना सुख होता, तुम सारे जीवन उसको याद करते मिलेगा। तो यहाँ प्रदेश में अपना सामान तो कुछ है नहीं, दूसरे के सामान को अपना सामान बनाए, अनजान में कि मेरा सामान, तेरा तो ये भी नहीं है और तेरा ये भी नहीं, ये भी तो अरे किसी लोग जब तक सतलोक में फर्क नहीं पहुंचेगी तब तक उसका कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। तो सती लोग को ऐसा कुछ है, बीच में और कहीं नहीं, बीच में तो सब रुकावट है। तो ये सूरत को सब देखा। अब आपको इसलिए परिचय दिया तो आप कहते किसने देखा, बड़े गुस्से में बोलते हो, किसने, अरे देखा। जब टंडन को चिंता आई, उसने छोटा बनाया कि हम कुछ नहीं है, सेवा की है, सत्संग सुना, भजन किया, लग करके किया है, और तमाम संसार की चीजों से मुड़ करके, तो उनका फिर यह है कि समृद्ध पुरुष मिल जाए तो जल्दी हो जाए, जल्दी कृपा होती। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल सुबह 5 बजे सत्संग होगा, आज भी सुबह हुआ, अभी भी सुबह 5 बजे होगा, 5 बजे से 6 घंटे, वो भी 1 घंटा चलेगा। और कल शाम को विकल्प तो आ रहे, तो छुट्टी के दिन में बहुत लोग रात को आ जाते इधर उधर से, क्या छुट्टी है तो कोई तो रात को पहुंच जाएंगे, तो चलो अच्छा सुबह शाम को सत्संग करने के बाद कल तो चले जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं, और बहुत आएंगे चलो 4-5 दिन रहेंगे, बहुत ऐसे 20 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, तो अपनी पहले सेवा के बहाने चलो भाई सेवा भी हो जाएगी। हम तो यहाँ रहते नहीं थे, 10 दिन 15 दिन रहे, बात नहीं, तो यहाँ कुछ तो काम हो नहीं सकता, कुछ नहीं, आपके बैठने की जगह झोपड़ी भी नहीं बन सकती थी। अभी आपके सामने थी कहाँ, मैदान में आकर के पेड़ भी नहीं सकते, या ऐसे मैदान में आकर के ऐसे, तो देखा कि भाई बहुत लोग आने लगे, तो फिर मैं रुक गया यार। तो अब पूर्णिमा तो 2 साल पूरे हो जाएंगे, मैं नहीं गया कहीं, यही है। तो अब थोड़ा बहुत मतलब यह मैंने अपने सामने, तुम आओगे जाओगे तो भजन ध्यान कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत कुछ करो, बाहर घूमता है। मैंने बहुत आदमी को जगाया, सब प्रांतों में बहुत काम किया। अगर मेरी बात को पकड़ ले, वो सुन के पकड़ ले, कोई मैंने तो कहता था मैं राजनीतिक नहीं, मैं बिल्कुल पक्का मतलब धार्मिक आदमी, लेकिन तुम लोग जब समझाने की बात करें तो आप मुश्किल हो जाए कि ये क्यों कहता है, भाई आने वाली बात मुसीबत है, तो आपको बताते थे तो आप सुनते। इस सब पर बताइए एक एक मुसीबत मैंने सब प्रांतों में सुनाई कि तुम लिख करके रखो और ये सब आगे आएगा, सबने लिख करके रखा है। अब यहाँ देखना भी गुरुकुमा आ रहे, कितनी भीड़ होती है, देख लीजिए बरसात में। तो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक 9 दिन का कार्यक्रम है। आप लोग जब जाए बाहर तो बताते हैं, और सबसे प्रार्थना है, तो प्रार्थना करते, हम तो सेवादार हैं, हम कोई गुरु नहीं बनते, न बने और न बनेंगे, तो सेवा करते हैं। तुम अगर चलना चाहते हो तो आपकी सफाई करेंगे। हम साहब कहते गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा दिया हुआ धन है, ये लोगों को बांट देना, जो लोग ले सकते हैं उनको दे देना। तो हम उनको सुनाते कि भाई देखो उन्होंने दिया है, हमको रखने की जरूरत क्या, हमने दिया तो कोई ले ले तो अच्छा है। तो सुना समझा के इनको सीधे रास्ते में लाते हुए ले लो, मतलब अब जो ले सकेंगे ले लेंगे, नहीं ले सकेंगे ऐसा मत समझना किसी ने लिया नहीं, मिला नहीं, इसलिए मेहनत की जाती, क्या जरूरत नहीं। अरे जब ये मालूम हो गया कि एक रोटी से, आधी रोटी से पेट भर जाता है, दिन भर काम करते हैं, दिन भर मतलब उससे पेट चलता है, दिन रात गुजर जाता है, तो मतलब क्या इतनी मेहनत करना। लेकिन ये मेहनत इसलिए कि तुम्हारा भला हो, तुम जो है वो सेवा ले लो, अपनी सफाई करा लो, अपनी भूल मिटा लो, इसलिए आपको समझ आ जाता। तो थोड़ा सा अब धीरे धीरे समझ आ जाती है, एक आप समझ नहीं आएगी, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन आते रहो
तो समझ आए, फिर उसके बाद आओ फिर समझ आएगी, और समझ आ जाएगी, उसके बाद आओ और समझ। तो ये बुद्धि जो है, जो आपके अज्ञान की भ्रम की जो पड़ी हुई, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी, समझ में आता है, सही चीज समझ में आ जाएगी, फिर सही चीज समझ में आएगी, फिर आप तड़प पैदा करते, तड़प होती है तब फिर चलते। पहले से तड़प अगर पर जैसी लो पहले लगी ऐसी निभे हो, लगातार लगी रहे, ऐसी तड़प बन जाए, तो अपने की तुम क्या समझते हो, तारे पुरुष करो, यानी करोड़ों जीवात्माओं को कल्याण कर सकता, अगर उसमें बारह में लगी रहेगी तो खुद भी पार हो जाएगा, दूसरों को भी पार करेगा, ऐसा ही होता है। बोलो जय गुरुदेव। आज 15 मिनट भजन करेंगे, अब 35 और 40 मिनट है, आज 15 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट ज्यादा नहीं, बैठ जाओ, कपड़ा डालो थोड़ा सा, ताकि 15 मिनट। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका